नमस्कार। आज फिर अखबारों के साथ दैनिक भास्कर सबसे पहले लेते हैं। फ्रंट पेज पर खबर है, वक्फ बिल उम्मीद रात 2 बजे लोकसभा में पारित हो गया। आज राज्यसभा में प्रस्तुत होगा। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम नहीं होंगे, केंद्र ने कहा। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम नहीं होंगे, मुस्लिम संपत्ति हड़पने का बिल है, विपक्ष ने यह आरोप लगाया। ओवैसी ने संसद में बिल की कॉपी फाड़ी। पर्सनल लॉ बोर्ड आंदोलन करेगा, इस तरह की खबरें छपी है। 12 घंटे चर्चा, बिल के पक्ष में 288 मत पड़े और विपक्ष में 232। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष गुमराह कर रहा है, कानून पिछली तिथि से लागू नहीं होगा। गौरव गोगोई बोल रहे हैं, कांग्रेस के सांसद हैं ये बोल रहे हैं कि विशेष समाज की जमीन पर नजर, कल दूसरे का नंबर, आज एक का कल दूसरे का। भास्कर ने इस खबर के बॉटम में भास्कर नॉलेज करके एक छोटी सी खबर लगाई है। उसमें वक्फ देश में तीसरा बड़ा भूस्वामी ऐसा बताया गया है। अखबार लिखता है कि वक्फ बोर्ड के पास देश में 9.4 लाख एकड़ भूमि है। देश भर में संपत्तियां हैं, जिनमें 8,70,000 संपत्तियां हैं। ये संपत्तियां 9,40,000 एकड़ जमीन पर फैली हुई है। इनकी अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपया है। दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्ति भारत में है। और तीसरा एक और लिखा है कि अल्लाह को समर्पित होती है, बेच नहीं सकते। वक्फ का अर्थ है अल्लाह को स्थायी समर्पण। धार्मिक काम के लिए अल्लाह को अर्पित संपत्ति वक्फ की संपत्ति होती है, न वापस ली जाती है, न बेची जाती है। दूसरी एक धमाकेदार खबर लगी है साइड में। ट्रेड वार, जैसे को तैसा तो नहीं, पर ट्रंप ने लगाया 50% टैरिफ भारत पर। रात 2 बजे ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ लगाया। इससे देश पर 35 अरब का बोझ पड़ेगा। एक इन्वेस्टिगेटिंग खबर भी लगी है कि प्रोफेसर अरुण कुमार, अर्थशास्त्री हैं, उनकी तरफ से एक टिप है कि भारत को यूरोप, दक्षिण अमेरिका, एशिया के नए बाजार मिलेंगे। यदि अमेरिका का बाजार जाएगा तो ये नए बाजार आएंगे और व्यापार में इजाफा होगा, ये संभावना बता रहे हैं। लेकिन फिलहाल तो 35 अरब का नुकसान होगा। उधर हाईकोर्ट ने MPPSC की मुख्य परीक्षा 2025 पर रोक लगा दी है। इसमें आपत्तिकर्ता या याचिकाकर्ता ने कहा है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 5 मार्च 2025 को प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी किया था, लेकिन उसमें वर्गवार कट ऑफ अंक नहीं दिए गए हैं, इस कारण से रोक दी गई है। अब बताइए, 100-110 पद के लिए साल में एक बार परीक्षा करता है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, और वो भी इस तरह के पचड़ों में फंस जाता है। इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती है, कम से कम 1000-1500 पद तो होना चाहिए, जिससे लोग भर्ती का कोई मतलब निकलता है। सेकंड पेज पर आते हैं भास्कर के। कांग्रेसी और पुलिस के बीच में छीना झपटी हो गई। कांग्रेस के लोग कांस्टेबल सौरभ का पुतला फूंकने का प्रयास कर रहे थे। भ्रष्टाचार में लिप्त हैं कांस्टेबल सौरभ परिवहन के, उनका पुतला फूंकने की तैयारी हो रही थी, लेकिन रोक दिया गया। सेकंड फ्रंट पेज पर कोई विशेष उल्लेखनीय खबर इसमें नजर नहीं आ रही है। एक सिकल सेल को लेकर के एक रिपोर्ट छापी है भास्कर ने कि 17 राज्यों के 16 लाख लोगों में शादी एक दुविधा बन गई। सिकल सेल एडवाइजरी में रोगियों के बीच रिश्ते की मनाही। शिक्षक माँ बाप को मजदूर से ब्याहनी पड़ी ग्रेजुएट बेटी। ये एक अलग तरह की समस्या है और इस पर हालांकि सरकार ध्यान दे रही है। अगले पृष्ठ पर आते हैं। अगले पृष्ठ पर वही मजेदार और खबर है। शराबबंदी को लेकर आजकल चुटकियां रहेगी लगातार जब तक ये सेटल नहीं होता है।
शराबबंदी का दूसरा दिन। शराबबंदी का दूसरा दिन महाकाल पुलिस ने 39.5 हजार रुपये की अवैध शराब जब्त की। नागझेरी और जीवाजीन क्षेत्र में 3 बदमाश पकड़ाए। मजे की बात, एक फ़ोटो छपा उन्होंने, एक महिला की तलाशी ली जा रही है। इसमें लिखा कि महिला का बैग चेक किया तो निकले शराब के 5 क्वार्टर। पतिदेव के लिए ले जा रही है, बेचारी क्या करें। अब बंदी हो गई, आदत लगी है तो कहीं ना कहीं से तो व्यवस्था करना पड़ेगी। और स्थानीय पृष्ठ पर गणगौर पूजा के बड़े खूब सारे फोटो छपे हैं। मध्य प्रदेश के पन्ने पर आते हैं। इसमें मध्य प्रदेश के पन्ने पर समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, विधायकों सरपंचों से पूछकर बनाई जाए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम योजना की सड़कें। अभी तक इनसे पूछा नहीं जा रहा है, वाले वाले ही बना रहे होंगे अधिकारी लोग, तो इस तरह के निर्देश दिए गए हैं। संपादकीय पृष्ठ पर आते हैं। आज फिर नवनीत गुर्जर साहब बड़े अच्छे लेखक हैं और व्यंग्यात्मक टिप्पणियाँ करते हैं। आज फिर उन्होंने लिखा है एक आलेख कि आदमी बस चलता जा रहा है, कोसों चलता है, फिर भी वहीं का वहीं है। किससे लिखे हैं रोटियों पर पड़ेगा कौन। इस आशय की खबर है जो साहित्य से जुड़ी हुई है, साहित्य और लोगों की तकलीफों से जुड़ी है। वे कहते हैं कि महंगाई का मुद्दा अब गौण है। सब्जी भाजी के भाव तो होते ही नहीं, इतने किलो ये दे दो, इतने किलो ये, टोटल पूछा और कर दिया ऑनलाइन पेमेंट। न भाव पता न ताव, सब्जी वाले से मीठी बहस तो दूर की बात, महंगाई का मुद्दा गौण हो गया। सब्जी वाले और सब्जी वालियों से मीठी बहस करने के कई लोग आदी होते हैं तो आमतौर पर सब्जियां खरीदने लोग बड़े रुचिपूर्वक जाते हैं। नवनीत गुर्जर साहब लिख रहे हैं कि गुलजार साहब की एक ताज़ा किताब है ए पोएम ए डे। इसकी एक कविता को गद्य में समझे तो कुछ ऐसी बनती है कि कोल्हू चलता रहता है, बैल उसी के पीछे पीछे, उम्र भर साल महीने गिने बिना, गोल गोल बस घूमता फिरता है, गले में घंटी बजती रहती है, खींचता रहता है पुल्ली को, बीज सभी पिसते रहते हैं, तेल निकलता रहता है, चाबुक पड़ता है जब खाल उधड़ जाती है, हजारों मील चलता है फिर भी वहीं का वहीं। वे वर्तमान व्यवस्थाओं पर तंज कस रहे हैं और इसमें कहते हैं कि एक किसान आंदोलन है जो पंजाब की सीमाओं पर लंबे समय से चल रहा है। बाकी देश के किसानों को उससे कोई मतलब नहीं है। एक तरह का डिसइंटीग्रेशन हो गया है, डीलिंकिंग हो गया है कि एक कोने में कोई आंदोलन हो रहा है तो दूसरा उसमें कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। जहाँ तक हमारे नेताओं का सवाल है, वे अब राजधानी में बैठे बैठे नए मामले उठाते हैं। कुछ नेता तो ऐसे हैं जिन्हें हम अब भी अपनी पलकों पर बिठाए रखना चाहते थे, लेकिन उनके आचार विचार और व्यवहार के कारण हमारी नज़रों से गिरकर उन्होंने खुदकुशी कर ली। इस हाल पर एक कविता भी उन्होंने उद्धृत की है कि हालात खस्ता हाल है, शेष सब कुशल। किससे लिखे हैं रोटियों पर पढ़ेगा कौन, सब कुर्सियों के पास हैं शेष सब कुशल। संपादकीय पृष्ठ पर बोलने की स्वतंत्रता को लेकर मिनहाज मर्चेंट का आलेख है और अभय कुमार दुबे लिख रहे हैं कि रेवड़ियाँ अब न गलते बन रही है और न निकलते। आइए अगले पृष्ठ पर आते हैं। राजस्थान में मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य लक्ष्यराज सिंह का गद्दी उत्सव मन रहा है। उस पर एक 2 कॉलम की खबर उदयपुर से छपी है। राजे रजवाड़े, हालांकि अब इतिहास की बात हो गई है, लेकिन फिर भी पुराने गौरव को जीने का प्रयास करते हैं और गद्दी नशीन होने के उत्सव मनाए जाते रहते हैं। अब नई दुनिया लेते हैं।
नई दुनिया में फिर वक्फ बोर्ड की खबर ही छपी है मेन उस पे, वक्फ में अब नहीं चलेगी चोरी, अमित शाह का बयान है पाए। इंदौर से खबर लगी है, बच्चों संग फर्श पर बैठे कलेक्टर याद किया बच्चे। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह काफ़ी संवेदनशील कलेक्टर हैं और यहाँ उज्जैन में भी काफ़ी कोरोना में रहकर उन्होंने काम किया था। वे इंदौर के मूसाखेड़ी स्थित एक सरकारी स्कूल में पहुंचे और ज़मीन पर बैठकर विद्यार्थियों से बातचीत की। खबर बनी है, अच्छी खबर है। सिंहस्थ को लेकर नई दुनिया ने काफ़ी एक लंबी चौड़ी खबर छापी है। उसमें लिख रहा है, नई दुनिया की 36 महीने शेष अधिकांश प्रोजेक्ट कागजों में सिमटे। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार हजारों करोड़ रुपए की घोषणाएं सिंहस्थ को लेकर कर रहे हैं। न केवल घोषणाएं कर रहे हैं बल्कि प्रोजेक्ट भी मंजूर हो रहे हैं, लेकिन सिंहस्थ में समय कम है और काम धीमी गति से चल रहे हैं, ऐसा मानना है नई दुनिया के पत्रकार का। और इन्होंने काफ़ी आलोचनात्मक और एक एक प्रोजेक्ट का विश्लेषण किया है। इसमें लिखा है कि 14 पुल कागजों पर बन रहे हैं। सिंहस्थ से पहले उज्जैन में 16 पुल बनाना प्रस्तावित किया है। 14 पुल कागजों पर बन रहे हैं। फ्रीगंज में रेलवे ओवरब्रिज का काम निर्माण भूमि पूजन होने के 3.5 महीने बाद भी शुरू नहीं हो सका है। कारण चयन उपरांत 2 ठेकेदारों द्वारा काम करने से इनकार कर देना है। लालपुर और मोहनपुरा रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण समय से काफ़ी पिछड़ गया है। मंगलनाथ, काल भैरव, हरिफाटक, तपोभूमि सहित अन्य जगह के पुल ठेकेदार चयन की प्रक्रिया में उलझे हैं। सरकार संज्ञान लेगी। माननीय मुख्यमंत्री की मंशा है कि सिंहस्थ नगरी, उज्जैन नगरी 3 लोक से न्यारी हो, तो इसके लिए अब अधिकारियों को भी कमर कसना पड़ेगी। अब एक समस्या और आ गई कि शहर की शराब की दुकानें शराबबंदी होने के कारण कहाँ खुले, इसको लेकर के भी अब झंझट होने लग गई है। नाके के बाहर जा रही है और जहाँ दुकान के लिए अपना ठिया जमाता है ठेकेदार, वहीं विरोध शुरू हो जाता है लोगों का। शराब पीते सब हैं पर कोई नहीं चाहता कि उसके घर के सामने शराब की दुकान है। भस्म आरती को लेकर एक खबर है कि दानदाता को मिलेगी भस्म आरती दर्शन की सुविधा। ठीक है, दान आना चाहिए, मंदिर का विकास होना चाहिए, सुविधा भी देना पड़ेगी। एक तरफ ट्रंप लगातार भारत पर दबाव बना रहे हैं, शेयर मार्केट गिर रहा है। दूसरी ओर IMF इंडियन मॉनेटरी फंड के कार्यकारी निर्देशक और भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार प्रोफेसर KV सुब्रमण्यम का आलेख संपादकीय पृष्ठ पर नई दुनिया में प्रकाशित किया है। वे लिख रहे हैं कि भारत के भविष्य में निवेश का समय है। ठीक है, ये समय सुब्रमण्यम साहब का मानना है कि अभी निवेश करना चाहिए, ये समय ठीक है। सौरभ शर्मा को लेकर राजधानी और प्रदेश वाले पन्ने पर नई दुनिया ने खबर छापी है। हेडिंग लगाया है कि सौरभ शर्मा के पीछे छिपे राजनेताओं को एक तरह से मिल गई क्लीन चिट। ये इसलिए लिख रहे हैं कि आरोपितों को मिली जमानत, यानी पहले से लिखी पटकथा के अनुसार ही चल रही कार्रवाई। अब इस बारे में क्या कहें, मिली भगत का तो एक बड़ा लंबा चौड़ा पुराण है, कथा पुराण है, चलती रहेगी ऐसी। नई दुनिया हमेशा की तरह पर्यावरण और जल संरक्षण के लिए अपनी खबरें लगाता है। अंतिम पृष्ठ पर जल संरक्षण का अलग जगा रही 4000 महिलाएं। बालाघाट से एक खबर लगी है। बालाघाट में नदी नालों में बोरी बंधान करने के लिए कर रही प्रेरित जल संकट का किया समाधान। एक अच्छी खबर है और यह इस तरह की कार्रवाइयाँ हर जिले में होना चाहिए। आज बस इतना ही। अनुरोध है, YouTube पर जाकर बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें,
फेसबुक पर देख रहे हैं तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, हरिशंकर शर्मा की ओर से।